नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 10th से 11th में मूव कर रहे हैं और वो टैलेंटेक्स या फिर एनथे या फिर किसी भी कोचिंग स्कॉलरशिप फॉर्म भरे होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के आसपास उनके पास बचे होंगे। देखिए, अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबल हर एक कोचिंग अपनी एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराती है, उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और टू द पॉइंट बातें करूंगा तो आपके लिए चीज़ें आसान भी हो जाएंगी। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ टैलेंटेक्स। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पहले ही मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और टैलेंटेक्स का जब आप सिलेबस देखते हैं, आप फॉर्म भर देते हैं, तो आपने सिलेबस देखा होगा। तो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है और इनका पेपर का पैटर्न जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 15 क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसको आपको 120 मिनट में करना है। यानी हर एक सवाल को करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय मिल रहा है। ये केवल इंग्लिश में होगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। +4 और -1 होता है, तो आपको प्रिपरेशन उसी तरीके से करनी है। अब थोड़ी थोड़ी बात करते हैं सिलेबस की। आपके पास 1 ही महीना है, कैसे कैसे काम करेंगे। देखिए, अगर मैं आपकी रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का सिलेबस ये लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, मतलब आप इसको अभी स्किप भी करते हैं, तो आपका काम चल जाएगा। कैलेंडर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लॉक आपको पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग डिकोडिंग आपको थोड़ा सा एक बार सीखना पड़ेगा, काउंटिंग ऑफ फिगर को आपको सीखना पड़ेगा, क्यूब्स एंड डाइस को भी आपको सीखना पड़ेगा। डायरेक्शन सेंस बिना सीखे किया जा सकता है, एम्बेडेड फिगर बिना सीखे किया जा सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बिना सीखे किया जा सकता है, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर इसकी प्रैक्टिस की नीड होती है, सीरीज इसकी प्रैक्टिस की नीड होती है, रैंकिंग एंड ऑर्डर ये आपको पढ़ना पड़ेगा, पजल टेस्ट एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिटिंग अरेंजमेंट आप नहीं भी पढ़े रहेंगे तब भी कर लेंगे, सिलोगिज्म ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इनमें से 1 2 3 4 5 ऐसे चैप्टर दिए गए हैं जो कि अगर आप कभी नहीं भी पढ़े रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बचा कितना चैप्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके पास ये 10 चैप्टर है। अब इस 10 चैप्टर को आपको अगले 30 दिनों में ही रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे, आपने एक बार इन चैप्टर्स को अगर एक बार टच कर लिया, एक बार चीजों को एक बार देख लिया, तो वहां पर आप अटेम्प्ट करने के लायक बन जाएंगे। ये आपने नोट कर लिया। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा इसको मूव कराऊंगा ये पेपर। अच्छा, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत बढ़िया से चीजें समझ में आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि अगले 1 महीने में आपको काम कैसे करना है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात करने जा रहा हूँ मैथ की। मैथ में थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि आपको पॉलिनोमियल ये क्लास 9th का लिखा हुआ है, सर्किल क्लास 9th का लिखा हुआ है, हेरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th का लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखा हुआ है तो आपको 9 + 10 दोनों मान के चलना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9 + 10 दोनों मान के चलना है। हालांकि पूछी 9 से ही जाएंगी चीजें। लाइन्स एंड एंगल ये आपका 9th का है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी यानी 9 + 10 आपसे पूछा जाएगा। क्वाड्रिलेटरल भी आपसे 9th का पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम 9th + 10 पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th + 10 पूछा जाता है। पॉलिनोमियल्स ये तो 10th का पूछा जाएगा आपसे। ट्रिगो और उसकी हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछा जाएगा, ये भी 10th का है। और लीनियर इक्वेशन ये भी मान के चलिए कि आपको 9 + 10 पूछा जाएगा। अब ये जो चैप्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान के चलते हैं 12 चैप्टर है। अब इन 12 चैप्टर्स में से आपके पास 4 से 5 चैप्टर या 5 से 6 चैप्टर आपके 9th के हैं। अब 9th की चीजें अगर आपने एक बार पढ़ी हुई है, 9th में ढंग से पढ़ाई की हुई है, तो यहाँ पर आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, बट जो 10th की चीजें जो अभी तक आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में कहीं पर भी आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको एक जगह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप छोड़कर नहीं आ सकते हो चीजों को। तो आपको एक बार को इन चीजों को सीखना पड़ेगा, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अभी लेवल की भी बात करूंगा कि किस लेवल का सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये जो चैप्टर्स है अब इनको 12 चैप्टर आपको अगले 30 दिनों में फिनिश करना है। तो आपको कोशिश क्या करनी है? पहली प्रायोरिटी आपको रखनी है कि जो बचे हुए 7 से 8 चैप्टर है जो 10th के हैं, जो कि आपने कभी नहीं पढ़े हैं, उनको आप एकदम प्रायोरिटी देकर सबसे पहले आप कंप्लीट करिएगा। और उनके लिए आपको वीडियो लेक्चर, कोर्सेस वगैरह जहां से भी आपको मिल पाते हैं वो मिल जाएंगे, मैं भी दूंगा, आपको बताऊंगा। अब मैं थोड़ी बात करता हूं बायोलॉजी की। अब जो बच्चे मैथ के लिए भी पेपर देने जा रहे हैं उनको भी बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है, तो इनका ध्यान रखेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपने स्कूल में जो पढ़ाई की है उससे आपको काम दे देगा। आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये 5 टॉपिक्स आपको दिए गए। इन्हीं 5 टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा फोर्स मत करिएगा इस पर, क्योंकि ये 5 ही टॉपिक है। हालांकि 15 सवाल इससे आते हैं। अगर आपको नंबर में अपने आप को इंप्रूव करना है तो इनको भी आपको कवर करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा और इसको इरेज करता हूं।
यहीं पर समझा रहा हूँ ना, इसलिए मूव नहीं करा रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से 15-15 सवाल यानी 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मोशन क्लास 9th वाला है, एनएलएम फोर्स 9th वाला है, ग्रेविटेशन 9th वाला है, साउंड आपका 9th वाला है, वर्क एनर्जी पावर आपका 9th वाला है, रिफ्लेक्शन ऑफ राइट 10th का है, रिफ्लेक्शन ऑफ राइट लाइट 10th का है, और ये 10th का है। यानी 10th से केवल एक चैप्टर आ रहा है, ह्यूमन आई को ले लेंगे तो 2 चैप्टर आ रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मोशन से लेकर वर्क एनर्जी पावर 9th आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ये लेक्चर चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल के, जहां से आप चीजों को रिवाइज कर सके। आगे अगर केमिस्ट्री की बात ध्यान से देखोगे तो ये आपका 9th का है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल भी आपका 9th का है, एसिड बेस सॉल्ट 10th का है, केमिकल रिएक्शन 10th का है और 10th का, यानी ये 3 चैप्टर आप इस साल पढ़ रहे हो अपने स्कूल में, अपने कोचिंग में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, वहां से आपका काम हो जाएगा। बट ये 2 चैप्टर आपको 9th के रिवाइज करने पड़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, क्या उसी लेवल से आपका काम हो जाएगा? नहीं, थोड़ी मुश्किलिटी होगी आपको। इसलिए होगी क्योंकि आपने केवल अपने बोर्ड लेवल क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस की है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स की हैं। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई किस लेवल के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे अगर आपको देखना है कि भाई किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप एक काम करो, हमारा एक एप्लीकेशन है रैंकर्स फाउंडेशन, उसको डाउनलोड करो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ, वहां पे आपको क्या चीजें दिखने को मिलेंगी। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप में आप जाओगे तो हमारा एक योद्धा बैच दिखेगा। जब आपको पसंद आएगा तभी आपको इसको लेना है, पहले आप क्लियर रखिएगा। योद्धा बैच जब आप ओपन करते हो तो इसमें कुछ फ्री कंटेंट मिलेंगे, ये परचेज्ड है। जब आप कंटेंट में जाएंगे, ये सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अभी इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपको पेपर का लेवल दिखाना चाहता हूँ। टैलेंटेक्स प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग कोचिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को ओपन करेंगे, थोड़ा सा वक्त लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओपन हो जाने दीजिए। ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर जो चीजें पूछी जाती हैं, जल्दी ओपन हो जा भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको पिछले साल का जो 2023 में पेपर हुआ है, मैथ का पेपर दोनों सेट, फिजिक्स का पेपर दोनों सेट, मैथ का पेपर दोनों सेट, बायो का पेपर है, केमिस्ट्री का भी अपलोड हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा कि एक कोई पीडीएफ ओपन करके ऐसे देखिएगा कि भाई लेवल क्या है, किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, जो भी क्लास 9 के चैप्टर दिए गए या लाइट से जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्या आपका काम वहां से पढ़कर हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके पास लास्ट 1 मंथ बचे हुए हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास चीजें क्या अवेलेबल है। देखिए आपका जो ये सिलेबस है, कहाँ गया है ये सिलेबस, जो पूरा चीज है। अब इस सिलेबस से भी ज्यादा कंटेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर आप क्लास शेड्यूल को जब ओपन करोगे तो योद्धा बैच में अभी तक 1 महीने की क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपको अपना काम निकालना है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, 1 सितंबर से अगर चीजें शुरू होती है तो अभी बचे हुए चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। आपके पास रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल हो चुका है, आपको तो केवल एक बार गो थ्रू करना है ना, ताकि आप एग्जाम में चीजों को अटेम्प्ट करने के लायक बन जाए। अब आप जैसे आईक्यू टेस्ट रीजनिंग में गए, अब रीजनिंग में देखिए अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, सपोज कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है एक बार, तो यहाँ पर 2 वीडियोज हैं, एक वीडियो और 2 वीडियो, इसमें सब कुछ पढ़ा दिया गया है, मैं नहीं पढ़ाया है। इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, एक हमारे पास हमारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, जहां पर सॉल्यूशन होगा वहां पर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से सीरीज, यहां पर भी 2 लेक्चर हैं। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, मिसिंग कैरेक्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक, इसकी क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी चैप्टर आपको मान लीजिए पढ़ना है यहाँ पर अवेलेबल रहेगा आपके पास, तो वहां से आप कर लेंगे। सिमिलरली आप मैथ में जाएंगे तो मैथ में देखिए कितने चैप्टर हो चुके हैं, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल, आगे भी चैप्टर्स और होंगे। तो जो सिलेबस आपके लिए यहाँ से लगता है कि मेरे लिए ये टफ है, मेरे को एक बार कहीं से चीजें कंटेंट मिल जाए जहां से मैं चीजों को रिवाइज कर सकूं, तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफाइड तरीके से, एक बहुत सही तरीके से आपको अरेंज करके पूरा कंटेंट मिल जाएगा। मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, प्रीवियस ईयर पेपर, और इसके साथ ही साथ आप जिस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। जैसे अभी तक 2 पार्ट टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट भी होने वाला है, वो जब आप लेने जाएंगे तो आपको दिखेगा। अब इसके लिए भैया हमको करना क्या क्या है, मैं आपको चीजें आपको सिखा देता हूं कि यहाँ पर चीजें किस तरीके से हैं। जैसे योद्धा बैच आपको कहाँ मिलेगा, जो भी बच्चे देखिए इंटरेस्टेड है उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप मत सोचिएगा कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। अगर आपने फॉर्म भरा है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आप रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड करिएगा। रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको योद्धा बैच दिखेगा। ठीक है, योद्धा बैच में आपको क्या करेगा, वहां पर प्राइस आपको दिखेगी 1249। ठीक है,
उस पर एक कूपन कोड दिखेगा, वो कूपन कोड अप्लाई करिएगा। कूपन कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे ये प्राइस 999 हो जाएगी। ठीक है, आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी आपके लिए 20% ऑफ है, 999 हो जाएगी। आफ्टर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, कुछ क्लिक करने के लिए आएगा, वहां के बाद जो आपके पास लिंक आएगा वहां से आप पेमेंट कर देंगे, फिर बैच में आप इनरोल हो जाएंगे। और बैच में आप जैसे ही इनरोल होते हैं आपको ये सारी क्लासेस, ये टेस्ट वगैरह सब कुछ देखने लगेगा। जो आपको चीजें पढ़नी होंगी आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। जो भी बच्चे वेबसाइट से करना चाहते हैं वो web.classplusapp.com सर्च करेंगे, classplusapp.com सर्च करेंगे, वहां पर कोड मांगा जाएगा आपसे, तो आप UILEM डालेंगे, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोड मांगा जाएगा आपसे, ऑर्गेनाइजेशन कोड आप डाल के अपने नंबर से लॉगिन कर लेंगे और आपको बैच दिखेगा, आप बैच परचेज कर सकते हैं। बैच परचेज तो यार देखो सब लोग कर लेते हैं, मेरे पास कई सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बट कम ही बच्चे हैं जो थोड़े सीरियस हैं। अब देखो आपको इसी में स्कूल भी मैनेज करना है, कंपटीशन भी मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो कैसे भैया चीज़ों को मैनेज करें, अगले 30 दिनों में हम किस तरीके से काम करें कि हमारा काम हो पाए। देखो यहाँ पर मैं आपको चीज़ें साफ साफ सिखाता हूँ। आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल के बाद आप देखो अभी कोचिंग जा रहे हो, तो कोचिंग जाकर इस चीज़ को बैलेंस कर पाना मुश्किल हो जाएगा। आपको अब ये ऑनलाइन क्लास करनी पड़ेगी ना, ऑनलाइन क्लास करनी पड़ेगी, या तो आप जो है कि सेल्फ करिए, या तो आप सेल्फ यूट्यूब से, या जैसे भी आपके पास कोई किताब है उसका यूज करिए, आप प्रिपरेशन करिए, आप 2 से 3 घंटा स्टडी में लगाइए। ठीक है, स्टडी में लगाइए और कोशिश करिए कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कब तक फिनिश हो जाना चाहिए, 30 सितंबर तक फिनिश हो जाना चाहिए। 1 महीना बचा है, जो चैप्टर पर आपका कमांड है, जो चैप्टर आपके कमांड में है उनको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी उनको छोड़ दीजिए, जो आपको लग रहा है कि ये आता है। जो आपके वीक हैं, जो आपने अभी नहीं पढ़े हैं, उनको आप पढ़ना शुरू करिए अगले 30 दिनों तक। कंटेंट के लिए आप YouTube का हेल्प ले सकते हैं, मेरे बैच का हेल्प ले सकते हैं, अपनी कोई किताब का हेल्प ले सकते हैं, या फिर अपनी किसी कोचिंग में है तो वहां की हेल्प लेकर आप अगले 20 से 30 दिनों में अपने आप को एक एक बार हर एक चैप्टर को जो सिलेबस में दिया गया है एक बार पढ़िए और थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब देखो मेरे पास रहोगे तो आपको हर चीज मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से होने चाहिए ताकि आपका मेंटालिटी डेवलप हो पाए कि हाँ एग्जाम में इस तरीके के सवाल आएंगे तो मैं बड़े ही आसानी से कर सकता हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये सारी चीजें अटेम्प्ट आप कर रहे हैं और कहीं से आपके पास टेस्ट भी अवेलेबल हो जाए तो बहुत वेल एंड गुड है। ठीक है, तो आप सारी चीजें हमारे ऐप में अवेलेबल है, तो रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आप अभी 10th में आए हो, आपने कुछ दिन तक पढ़ाई की है और आप आगे आने वाले समय में बड़े कंपटीशन के लिए जाना चाहते हो, तो अगर आपका माइंडसेट बड़े कंपटीशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है तो छोटी छोटी चीज़ों से डरो मत, मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, 100% किसी चीज़ में लगाओगे जो भी टाइम तुम्हारे पास है। अब देखो बच्चे कहते हैं टाइम नहीं मिलता है, और अगर आप अपने मोबाइल की एक्टिविटी उठाकर देखोगे कि कितना टाइम अपने मोबाइल पर स्पेंड कर रहे हो, हर एक बच्चा 3 से 4 घंटे अपने मोबाइल पर स्पेंड कर रहा है। अगर वो 3 से 4 घंटा अगर बच्चा बचाए, जिसमें से 2.5 घंटे 2 घंटे वो इंस्टाग्राम रील्स चला रहा है, वो बचाकर अगर वही काम वो अपने पढ़ाई पर लगाए, अपने आने वाले कंपटीशन पर लगाए तो बहुत बेहतर करेगा। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके पास जो है अगले 1-2 साल में अपने आप को बहुत अच्छा बेहतर बनाने के लिए है, तो अपना प्रयास अभी से करना शुरू करिए। आपको जो भी कंपटीशन मिल रहा है, जिस भी कोचिंग के मिल रहा है, एडमिशन लेना ना लेना वो अलग की बात है, आपको जो भी कंपटीशन मिल रहा है तैयारी करिए, उसमें अटेम्प्ट करिए। आप बोर्ड में कम स्कोर करेंगे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपटीशन में अगर आप क्रैक करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आने वाले समय में बड़े कंपटीशन आप अच्छे तरीके से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगले 30 दिनों में भी हम किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से सिलेबस को मैनेज करें, कंटेंट हमें कहां से मिलेगा और अपनी प्रिपरेशन को एज देने के लिए टेस्ट वगैरह हम कहां से अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। और जिनको भी बैच लेना है एज सुन एज पॉसिबल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वेबसाइट है और ऐप है प्ले स्टोर पर रैंकर्स फाउंडेशन, वहां से डाउनलोड करके एनरोल कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।